तो हमें भी हमसे हम अजय अदम लोगों को श्री जी मिल सकती है क्या? क्यों नहीं? अगर श्री जी को मिलना ना होता तो आपको शरण में क्यों लेते? इस पर संशय क्यों बनाए रखे हो? श्री जी के जैसे छोटा बच्चा है तो वो क्या सोच सकता है कि मेरे पिता राष्ट्रपति हैं तो मुझे कभी गोद में क्या बैठा लेंगे क्या? सोचो। वो तभी सोच सकता है जब उसका पिता नहीं है, वो तभी वो सोच सकता है कि मुझको कैसे बैठा सकते हैं। यदि आपने श्री जी को अपने माना है, प्रिया प्रीतम को अपना माना है, उनकी शरण में हो, तो हम सब उनके बच्चे नहीं है क्या? हम उनके शरणागत नहीं है क्या? तो जैसे वो छोटा बच्चा दौड़ करके अपने राष्ट्रपति पिता की गोद में बैठ जाएगा, उसको थोड़ी राष्ट्रपति, दूसरों के लिए राष्ट्रपति, मेरे तो पिता है ना, ऐसे ही मेरे लाडली लाल मेरे है ना, वो मुझे मिलेंगे क्यों नहीं? पर ये कि हमें इतना भाव हो जाए कि मुझे लाडली लाल से मिलना है, लाडली लाल मेरे हैं, तो उनका सुमिरन, उनकी लीला गायन, उनकी सेवा, तो निश्चित हो। तो मिलना ना होता तो मनुष्य शरीर क्यों देते? मिलना ना होता तो वृंदावन क्यों बुलाते? मिलना ना होता तो संत संग क्यों देते? समझ रहे ना? उनको तो मिलना ही है, पर आप मिलने के लिए चाह ऐसी बढ़ा लो कि इस चाह रूपी अग्नि में सब चाहे भस्म हो जाए, केवल एक चाह रह जाए कि आप बस हम। अब इसके लिए कितना समय आप लगाएंगे ये बात है। श्री जी तो तैयार है मिलने के लिए, अगर वो तैयार ना होते तो ये तैयारी ना होती। अब हमें तैयार होना है। अब ये बहुत कठिन बात है हमें तैयार होना। हमें श्री जी से नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। हेले हम ये चाह तो करें, इस चाह में सब चाह भस्म हो जाए, बस बात बन जाएगी। श्री गुरु जी, मतलब कि भजन करना चाहते लेकिन घर में इतना प्रतिकूलता है ना कि सहन नहीं होता है बाबा। हम ये तो कहते हैं घर की तो बात छोड़ो, अंदर इतनी प्रतिकूलता है कि भजन नहीं होते देता है। हम बाहर की बात क्यों करें? संसार में इतनी प्रतिकूलता, घर में, ये तो बहुत बाहर की बात है ना? अंदर की बात हमें देखनी है। अंदर की बात बन गई तो भजन ऐसी चीज है कि भजन का कोई बाहरी दिखावा खास नहीं, वो तो अंदर का। मान लो कल से कहते कि हम तुम्हें काट देंगे कि तिलक लगाओगे, कंठी नहीं बांधोगे। अगर हम में हिम्मत नहीं है तो ये ले कंठी भैया और ये अल्लू मिटा दिए। अब हमारे अंदर चल रहा है, हे नाथ आपके सिवा कोई मेरा नहीं, राधा वल्लभ चाहिए, राधा वल्लभ चाहिए, क्या बिगड़ जाएगा भाई? मान लो अब जैसे नई बहू है और बचपन से शरणागत है, वहां जाके बहू बनी है, अब घर वाले शराब पीते हैं, सब कहते हैं आज के बाद, तो उसको झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसको चाहिए कि उनके अनुकूल बाह्य रूप कर ले भैया कंठी। अगर तुम ऐसा तो वैसे जैसे बस अंदर से देख लो कि प्रभु देख लो ना, आपने ही तो विधान बनाया इस घर का, अब आप देख लो राधा वल्लभ। हम भूल नहीं सकते आपको, बस ये अंदर की बात रख ले तो सब वो बना देते, सब बात बन जाती। ध्यान लगाते श्री जी तो संसारी ध्यान बहुत चला जाता है। चूंकि संसार अभी हमारा आराध्य देव श्री जी थोड़ी आराध्य देव। जिस दिन श्री जी आराध्य देव होंगे तो घोर संसार के दृश्यों में, संसार के कार्यों में भी आपको श्री जी का ही अनुभव होगा। धीरे धीरे खूब नाम जपने की पहले चेष्टा करो, तभी तो हमारा जो ध्यान फैला हुआ है धीरे धीरे समझे। गुरुजी मन में गंदे विचार बहुत आते हैं, लोगों के प्रति भी गलत भावनाएं बहुत आते हैं। तो जो हमने अपने गोदाम में रख रखा है वही तो हमें देख ले और खाने को मिलेगा। गोदाम में रख रखा है गंदी बातें, गंदे आचरण जन्म जन्मांतरों से, तो अब हम जब वो दरवाजा खोलेंगे तो गंदगी ही आएगी। तो अब हम अच्छी पदार्थ गोदाम में रखना शुरू कर दें, राधा राधा राधा, तो जितने गंदगी हो सब बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। हमें ये नहीं डरना कि गंदे विचार आते हैं, गंदे विचार इकट्ठा थे, अब राधा राधा अंदर जा रहा है हमारे गोदाम में, अब वो सब बाहर निकल रहा है कूड़ा करकट, तो जितना गंदगी सब निकलेगी। तुमको लगेगा ऐसा तुमने जिंदगी में नहीं किया, जैसा अब हमारे मन में प्रेरणा हो रही, प्रेरणा नहीं हो रही, वो सब निकल रहे हैं गंदी बातें। प्रभाव आते हैं, बहुत आते हैं, पूजा बैठते हैं तो ऐसे ऐसे भाव बच जाते हैं। तो बस आप समझो ना हमारी बात को। अब वो गंदगी नाम साफ कर रहा, चुप रहो, उसके अनुसार गंदी चेष्टाएं मत करो, वो गंदगी जा रही है। धीरे धीरे एक दिन आप देखोगे शांत हो गया मन, पर लंबे समय तक, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक नाम जप किया जाए तो दृढ़ भूमि हो जाएगी, फिर नाम नहीं छूटेगा, फिर विषय चिंतन नहीं होगा। गुरुजी एक चीज, मन से वृंदावन का वास कैसे किया जाता है? पहले वृंदावन से प्रियता हो, जैसे हमारा किसी से प्यार हो जाए तो चाहे 50 कोस दूर हो, हमारा मन उसी गली में घूमेगा,
जिस गली में जिससे प्यार हुआ है, चाहे वो माता से हो, पिता से हो, भाई बंधु से हो, पति से हो, पत्नी से हो, यार मित्र, किसी से भी, जहां हमें अपनापन होगा हमारा मन उसी गलियों का चिंतन करेगा। वो ऐसे इस समय निकला होगा, ऐसे खड़ा होगा, ऐसे बात। तो ऐसे ही आप भले विदेश में रह रहे हो, वृंदावन प्रिया प्रीतम से प्यार है तो आपको ये समय राधा के कुंज में सत्संग चल रहा होगा, इस समय श्रृंगार आरती हो रही होगी। हाँ, ऐसे राधा वल्लभ जी के दर्शन इस समय ऐसा वो चिंत तो हो रहा, वृंदावन वास मन का हो रहा है। बार बार वृंदावन की शोभा, वृंदावन के जनों का चिंतन, बहुत बढ़िया उपासना का मार्ग है। मान लो आप कहीं रहते हो, एक बार सोचो कि मैं सुबह गया था महाराज जी के पास 6:30 पौने 7 के लगभग, तो अब वहां से ऐसे कुछ देर खड़े रहना पड़ा, फिर अंदर गए, फिर प्रणाम किया, फिर ऐसे बात हुई थी। रोज पहुंच रहे हो महाराज जी के पास, रोज एक एक मिनट का बड़ा फल मिलेगा, क्योंकि आप रोज दर्शन कर रहे हैं। शरीर से आप यहाँ हो, चिंतन कर रहे हो संसार का, तो आप हमारे पास बैठे हुए भी हमारे पास नहीं हो, और दूर हो और चिंतन कर रहे, अच्छा महाराज जी ने फिर हमारी तरफ देखा था, महाराज जी सब बोल रहे थे, तो आप हमारे पास तो चिंतन हो रहा, वृंदावन का चिंतन हो रहा है। वृंदावन करते महाराज जिस दुकान बैठ जाते थे, सेवा के लिए बैठी तो बैठ गए 10 मिनट लिए, चल साहब वृंदावन बोला कोई उठा ले ये ऊपर बैठ के आराम से जैसे वृंदावन दर्शन कर लिया, राधा वल्लभ चले अपने घूम के मानसिक लौट गया। ठीक मुझे एक प्रश्न और है कि जब से शरणागत हुए ना, जब से प्रिया प्रीतम की उपासना कर रहे हैं, तब से मतलब कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और घर वाले हमेशा बोलते रहते हैं कि तुम पढ़ाई करो, ये करो। और वो कई बार आप मतलब कि आपकी जो मैंने छवि विराजमान की है ना, उसको भी वो लोग मतलब बहुत कुछ बोलते हैं और फेंक देते हैं, फिर भी हम उनसे कुछ कर नहीं पाते, हम क्या हम करें। मैं तो छवि मत विराजमान करो, हृदय में रखो। वो फेंक देते हैं शरीर को, वो तो तुम्हारी छवि, इसको भी तो फेंक दिया जाएगा, आज नहीं तो कल फेंक दिया जाएगा। शरीर का थोड़ी महत्व है, छवियों का थोड़ी महत्व है, अंदर से प्रीति करने से कुछ नहीं। क्या करोगे तुम? वहां से वैर करके भागोगे तो संसार में और खड़ा कर दिया जाएगा वैर, एक ही जगह थोड़ी। बहुत अंदर अंदर भजन करो, और जो आपको घर के लोग डांटते हैं उनके पैर छुओ, उनको प्रणाम करो, और अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दो। लेकिन नहीं मन लगता है, फिर बेवकूफी है। पढ़ाई नहीं करोगे। अच्छा, अब हमारे पास गंवार थोड़ी लोग हैं, कोई आर्किटेक्ट है, कोई सीए, कोई आर्मी से, सब पढ़े लिखे, तभी तो शास्त्र बात समझ में आ रही। अब पढ़े नहीं लिखे नहीं, उद्दंडता तो जो मन आवा सो करो। ऐसे न भजन में मन है, न पढ़ाई में मन है, और घर के वैर कर रहे हैं तो उनसे द्वेष करो, कुछ नहीं हाथ लगे। अच्छे पढ़ाई करो। जब हम पढ़ाई में बैठे हैं तो श्री जी को प्रणाम करके कि श्री जी ये आपकी सेवा के लिए, मान लो एक अच्छे डॉक्टर बन गए, एक अच्छे कोई पदाधिकारी, तो सेवा करो समाज की भगवत स्वरूप मानकर। पढ़ाई कोई वैर विरोध थोड़ी है, वो श्री जी को अर्पित कर दो। श्री जी के अम्बरीश जी तो चक्रवर्ती राजा थे, पूरी प्रजा का पालन करते हुए भगवत भजन करते थे। समझो बच्चा, माता पिता जो परिवार के वैर करते उनके रोज पैर छुओ। भक्ति क्या होती है? सबकी आराधना करना। जो हमें गाली दो, जो हमें, तो हम उनको भी प्रणाम, तो उनको लगेगा ना कि है कोई बात, कोई ऐसी बात है, हमसे डांटते हैं, हमारे पैर छूता है कभी ना। अब भजन अंदर का विषय बाहरी दिखावा करोगे तो अब इतनी क्षमता फिर होनी चाहिए। प्रहलाद जी की तरह के आग में भी रख दिया तो रुआ जुलसा, इसलिए भजन करो। श्री महाराज जी, क्या मन से बना के भी श्री जी का लीला चिंतन कर सकते हैं? सत्संग सुना जी जी, लीला चिंतन कर सकते हैं मन से बना। महाराज जी कितनी माला का है बता दीजिए। जितनी श्वास बाहर आती जाती है उसमें लगाओ, माला की क्या जरूरत है। अब बच्चे हो, माला लेके स्कूल जाओगे क्या? माला लेके थोड़े। ऐसे राधा राधा, श्वास अंदर गई राधा, श्वास बाहर निकली राधा, तो जितना हो जाए, जितनी श्वासें जप लो, ठीक है।